नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 10 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे इस वर्ष के एग्ज़ाम में पिछले वर्षों के एग्ज़ाम से क्या चेंजेज हुए हैं, क्योंकि इससे पहले 2021 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले 2016 में, तो इस वर्ष 25 में हुए। तो क्या बोर्ड ने चेंज किया है, क्या लेवल रहा है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और 2025 के एनटीपीसी के सारी शिफ्टों का रिवीजन करने से आप लोगों को 2025 की करंट अफेयर्स के प्रश्नों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो सारी शिफ्टों के वीडियो जरूर देखिएगा। मैं डेली शिफ्टों का वीडियो डालकर। तो बढ़ते हैं अपने 10 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो है मैथ का पूछा गया है टेक्नोमेट्री से। जीएस का पहला प्रश्न है, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा हेनरी डंडास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो आंसर हो जाएगा छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का साधारण ब्याज से पूछा गया है और ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। अगला है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का पाइप एंड टंकी से पूछा गया है। अगला प्रश्न जीएस का 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय दिया? तो आंसर हो जाएगा 1950 से पहले निर्मित संस्थानों को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा गरीबी अंतराल सूचकांक का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मार्च 25 में मनाए गए किसी राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्य स्थलों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की हैं? तो आंसर हो जाएगा 94 तत्वों के बीच। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साधारण ब्याज से मैथ का पूछा गया है। जीएस का अगला है, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला कंप्यूटर से प्रश्न है,
MS पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्न में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा होम टैब पर जाएं, न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैथ का प्रश्न है। अगला जीएस का प्रश्न, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? तो आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में अधिक योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा धूपगढ़। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, फरवरी 25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 दल में कितने खेलो इंडिया एथलीट्स शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा 28 शामिल थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अगला चाल और दूरी से मैथ का प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ का प्रश्न पूछा गया है। अगला माध्यिका से प्रश्न पूछा गया है, प्रेक्षण दिए हुए माध्यिका ज्ञात करना है। अगला था, किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा पुनः निर्वाचित हुए? तो आंसर हो जाएगा इक्वाडोर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, छूट से प्रश्न पूछा गया है और अगला अनुपात से प्रश्न है, कुल व्यय ज्ञात करना है। तो मैथ के इन प्रश्नों को आप लोग हल करते चलें स्किप कर करके। अगला था, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका खटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी मैथ से प्रश्न है। जीएस का अगला है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 39.94% वोट मिले और 48 सीटें मिली हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजनाएं किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जुड़ी हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन क्या होता है? तो आंसर होगा एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जनवरी 25 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह सिख समुदाय से संबंधित है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला ज्योमेट्री का प्रश्न है ईजीएफ की माप ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को आप लोग हल करके देख लें। अगला कंप्यूटर से विंडोज एप्लीकेशंस में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा F4 कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी बीडान ने किया है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो आंसर हो जाएगा 31.16% रहती है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला टाइम एंड वर्क से मैथ का प्रश्न, इसमें बी का किया गया कार्य ज्ञात करना है, कितने समय में कार्य करेगा। अगला जीएस का है ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के OECD देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो आंसर हो जाएगा $17 ट्रिलियन, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था, तो यह गलत है, यहाँ पर नहीं हुआ था। दूसरा है यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियानों को केंद्रित करता है, तो ऑप्शन जो है सेकंड कथन ये सत्य है, पहला कथन गलत था। और तीसरा कथन है इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल और क्रूजिंग स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे, तो कथन थर्ड भी सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल 2 और थर्ड कथन सत्य है। अगला प्रश्न निम्न में कौन से वन मुख्यतः रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला कंप्यूटर से प्रश्न है एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+O, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्रावधान किया गया था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का औसत से है और अगला कंप्यूटर का प्रश्न है यदि कट और पेस्ट का उपयोग करके टेस्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेस्ट कहाँ जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लिप
बोर्ड में जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला कंप्यूटर से ही है। MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की अपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष NTPC में कंप्यूटर से 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन करेंगे तो कंप्यूटर और करंट के प्रश्नों का भी रिवीजन हो जाएगा, जिसमें 10+2 का जो अगले महीने से NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट है उसमें काफ़ी प्रश्न आपको रिपीट इससे देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगला है 2025 में प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का क्या महत्व है? तो आंसर हो जाएगा यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से मैथ का पूछा गया है। इसमें k का मान क्या होगा? अगला है वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिनकी जनसंख्या 2023 में 46 से बढ़कर 25 में 51 हो गई है? तो आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला मैथ का प्रश्न है, नाव और धारा से पूछा गया है प्रश्न। अगला था कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? तो आंसर हो जाएगा प्रथम कायस्थ थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है वित्तीय वर्ष 19 से वित्तीय वर्ष 23 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 10% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था अंग्रेज ने किस शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? तो आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था फरवरी 25 में पेरिस में AI एक्शन समिति की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की? तो आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रा और नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला मैथ का बंटन का माध्य ज्ञात करना है। अंक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो यहाँ से बंटन का माध्य आप लोग निकाल देंगे। अगला है हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेडू यानी लुप्त मोम की प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान से अनुच्छेद का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रतिशतता से प्रश्न पूछा गया है। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ज्ञात करना है। अगला रीजनिंग का प्रश्न है। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टॉपिक से और किस लेवल के कैसे प्रश्न पूछे गए। तो आप लोग सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिवीजन जरूर करें। मैं डेली 1 से 2 शिफ्ट का रिवीजन करवाता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।